ओम गण गणपति नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपको मेरे द्वारा किए गए पाठ पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए, जिससे अगली कथा के बारे में आपको पहले ही पता चल जाए। और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज हम कार्तिक मास महात्म के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। तो पाठ आरंभ करते हैं। नारद जी ने कहा कि एक समय जलंधर पत्नी सहित अश्रु से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पर आए, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता हुआ देखकर अश्रु सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर के साथ उनको प्रणाम किया। तेजस्वी भृगु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक दिव्य आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कही। यह बतलाकर कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मण नामक दूत को बुलाकर गुरु कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो इन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वस्त हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुशी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरी द्रोही सुखी नहीं रह सकते, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसको कह सुनाई, जिसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध से भर गए और अपनी होठ काटने लगा। और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे रहे हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या हो रहा है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देव गुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रुद्ध क्यों हो रहे हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी।
इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंच गया और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर का कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़ी वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वे भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि अब युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकते हो। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्रादि देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। इस प्रकार यह 11वां अध्याय अब समाप्त होता है। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा।